अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। तो दोस्तों यहाँ पर टॉप 5 क्रिकेट न्यूज निकलकर सामने आ रही है। नंबर 1 पे आपसे बात करेंगे आमिर के हवाले से। आमिर और वहाब की जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, अब वहाब के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। क्या कहना था मिसबाहुल हक का, क्लियरली जो अंदर की खबर निकलकर सामने आ रही है वो आपको बताएंगे। नंबर 2 पे बताएंगे जी, बहुत से लोग कमेंट कर रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं भाईजान एशिया कप की अपडेट दें, एशिया कप की अपडेट दें। अब एक खबर आई है एशिया कप से रिलेटेड, वो क्या है वो आप लोगों को बताएंगे। और नंबर 3 पे आपको बताएंगे जी, जुनैद खान जो कि पाकिस्तान टीम के फास्ट बॉलर रह चुके हैं, वो अब फट गए हैं पीसीबी के ऊपर और अपनी तमाम उन्होंने जो है वो बातें निकाल कर सामने रखी हैं। क्या कहना था उनका वो आप लोगों को बताएंगे। और नंबर 4 पे बताएंगे जी, वसीम अकरम की कुछ बड़े बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, वो क्या है वो आप लोगों को बताएंगे। और आखिर में बताएंगे तौफीक उमर जिनको कोरोना हो गया था, अब वो किस कंडीशन में है, उनकी जो अपडेट आई है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों को जानने से पहले अगर आए हैं आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए डिस्कशन का फिर आगाज करते हैं। तो दाऊद नंबर 1 पे जो अली, खबर मैंने आ रही है, आपके लिए एक शेर भी लिखा था। अब हाँ, स्टार्ट करें तो एक अगर आप आर्स करें तो एक शेर सुना दूं। सुनाए। समुंदर का पानी नीला है, समुंदर का पानी नीला है, मेरा अली हीरा है। वाह 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 वाह, क्या बात है जी, क्या मैंने बात रात है को जी। बैठ के आपके लिए स्पेशल एक शेर जो है ना ये बहुत मैंने लिखा शुक्रिया है यार, मैं भी आपको कल इंशाल्लाह मैं कल आप मेरे लिए एक शेर लेकर लाइएगा। ठीक हो गया। ठीक है। तो डिस्कशन का जो आवाज है जी, दाऊद ने इतने जबरदस्त शेर से कर दिया कि मजा ही कुछ और हो गया। तो एक अपडेट जो आ रही थी जी आमिर और वहाब के हवाले से, कल हमने आपको बताया था कि मिसबाहुल हक ने सजेशन पेश किया है कि इन दोनों को मत लेकर जाएं क्योंकि एक लंबी सीरीज है, तो इसमें इन दोनों का क्या काम है, 2 महीने वहां बैठ के क्या करेंगे। अब वहाब रियाज के हवाले से क्लियर स्टेटमेंट निकलकर सामने आई है, क्या सीन है दाऊद? देखिए अली, हमने सबसे पहले जो है वो कल के अपने शो में जो हमने बताया था कि जो मिसबाहुल हक हैं वो मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज को दोनों को लेके जाने के हक में नहीं नजर आ रहे। तो उसकी वजह साफ ये थी कि वो कह रहे थे कि उन्होंने सिर्फ 3 T20s खेलने और आप क्योंकि पहले 15-20 दिन आप पहले चले जाएंगे, फिर उसके बाद अगर आप बात करें तो 3 टेस्ट चल रहे होंगे, वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट 1 महीने से पहले खत्म होंगे। तो 1.5-2 महीने वो कहते हैं कि हम इन्हें बिठा के रखें और सिर्फ 3 घंटे का जो T20 मैच खिलाएं और वो भी 3 दिन सिर्फ खिलाना। तो मिसबाहुल हक जो कह रहे थे कि एक मुश्किल डिसीजन था। अब अली खबर निकलकर ये आ रही है कि वहाब रियाज का पत्ता कट चुका है, यानी कि वहाब रियाज के ऊपर डिसीजन प्रॉपर ले लिया गया है कि वो इंग्लैंड नहीं जाएंगे T20 खेलने के लिए। मोहम्मद आमिर के ऊपर जो है डिसीजन अभी तक जो फाइनलाइज नहीं हुआ, लेकिन वहाब रियाज का जो है वो फैसला कर लिया है। उसकी वजह ये नजर आ रही है कि मिसबाहुल हक का ये कहना है कि वहाब रियाज की T20 में कुछ खास परफॉर्मेंसेज है नहीं। जो लास्ट वहाब रियाज T20s खेले हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेले थे इन ऑस्ट्रेलिया। उन दोनों टेस्ट मैचों में वहाब रियाज विकेटलेस रहे थे और खास T20s की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि एक T20 तो बारिश की वजह से धुल गया था। तो जो T20 से उन्हें मार ही पड़ी थी, विकेट ले नहीं पाए थे। ओडीआई में तो परफॉर्मेंसेज अच्छी है वहाब की, लेकिन T20 में उस तरह परफॉर्मेंसेज है नहीं। तो मिसबाहुल का कहना है ये कि अगर वहाब की परफॉर्मेंसेज भी नहीं है, टेस्ट भी नहीं खेलेंगे तो इनको लेकर नहीं जाया जाएगा। यानी ये हाँ, अब देखें अब मिसबा ने डिसीजन तो ले लिया कि वहाब को लेकर नहीं जाएंगे। आमिर के ऊपर अभी डिसीजन लिया नहीं गया। हमने तो कल ही बता दिया था कि दोनों के ऊपर जो है वो मिसबाहुल हक यही कह रहे हैं कि दोनों को ही जो है वो लेने के जाने के हक में नहीं है। शायद आमिर को ले जाए या शायद ले जाए, लास्ट मूवमेंट में जो डिसीजन हो जाए उसका तो नहीं कह सकते थे। लेकिन आज जो खबर निकल कर आई है वो पक्की खबर है कि वहाब रियाज को नहीं लेकर जाया जाएगा। ये मिसबाहुल हक ने फैसला कर लिया। अली क्या कहेंगे, आपको अली कुछ है दुख? क्या मुझे बिल्कुल इस चीज का दुख है और ये दुख रहेगा और तमाम ऑडियंस को भी दुख होगा। मैं ये चाहता हूं कि T20 वर्ल्ड कप अभी तक जो उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं हुआ और मुझे जो है वो आगे हालात में भी बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना जिस तरह यहाँ पे फैल रहा है उसी तरह बाहर की कंट्रीज में अब कोरोना कंट्रोल होता जा रहा है। अच्छा, तो मुझे लग रहा है कि T20 वर्ल्ड कप होगा। ये बात की T20 वर्ल्ड कप की बात की तो एक बात बता दें कि जो T20 वर्ल्ड कप है अभी तक जितने भी मुल्क हैं, इवन BCCI भी, जैसे सब लोग कह रहे हैं कि इवन BCCI कह रहा है कि हम IPL करवाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है वो BCCI ने भी ये बात नहीं किया। किसी ने भी, जो ICC की मीटिंग भी हुई थी वहां से भी निकल कर आई थी कि किसी भी बोर्ड ने, इंडिविजुअल बोर्ड ने ICC को ये नहीं कहा कि आप वर्ल्ड T20 को जो है वो खत्म कर दें या डेट उसके आगे पीछे कर दें। तो अब वहाब रियाज टीम में स्क्वाड में नहीं होंगे अली, क्योंकि देखें अभी आप जो भी कह लें, अगर इंग्लैंड में आप कह रहे हैं किसी यंग को मौका देना है, मिसबाहुल हक जी कह रहे हैं कि जो टेस्ट भी खेलता हो लाइक हसनैन को, वो कह रहे हैं कि अगर उन वहाब की रिप्लेसमेंट में रख दें। लेकिन देखिए जब ऑस्ट्रेलिया आप जाएंगे और वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे तो देखिए वहां पे आपको अभी भी मानना पड़ेगा कि आमिर और वहाब जैसे आपके पास नहीं है। आमिर, वहाब और शाहीन शाह अफरीदी, ये वो 3 बेस्ट ही आपके इस टाइम करंट बॉलर हैं जो आपको वाइड बॉल क्रिकेट में जो है वो आपको अच्छा कर सकते हैं और आपके लिए मैच विनर रहेंगे। तो ये एक मुश्किल डिसीजन है। बहरहाल आगे आने वाले शोज में भी इसके ऊपर डिस्कस करते रहेंगे कि क्या अपडेट आ रही है, ये कैसा डिसीजन है। लेकिन फिलहाल ये खबर थी तो हमने जो है वो बता दिया। सही हो गया। अच्छा दाऊद, इसके बाद सेकंड खबर जो आ रही है वो एशिया कप से रिलेटेड निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि ये एशिया कप जो है वो सिर्फ एशिया के अंदर होगा, ये बाहरी कंट्रीज में नहीं होगा। और अब जो कोरोना की कंडीशन है
वो दाऊद ये आ गया कि पहले जिस तरह कह रहे थे कि यूरोप के अंदर और मतलब तमाम वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, सीना कंट्रीज के अंदर जो है वो पीक था, अब एशियन कंट्रीज के अंदर इस चीज का पीक स्टार्ट हो गया, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो यूएई हो, तमाम अब एशियन कंट्रीज में ये कोरोना तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह से एशिया कप अब नामुमकिन है तकरीबन। देखिए अली, इस टाइम अगर आप बात करें तो एशिया कप का जो एक मेन रीजन नजर आता है, काफी लोग हमें कमेंट्स करके कह रहे होते हैं, मेरा इंस्टाग्राम जो दाऊद क्रिकेट है वहां पे भी मैसेज कर रहे होते हैं, कमेंट हमें इतने ज्यादा लोग करते हैं, अली भाई बताएं कि जो है कब एशिया कप होगा, दाऊद भाई बताएं। तो अली खबर ये निकल कर आई है एशिया कप की कि बाकायदा तौर पे एशिया कप का जो है वो ऑफिशियली तो नहीं हुआ डिसीजन, लेकिन इस टाइम एशिया कप का 100% चांसेस हैं कि एशिया कप नहीं होगा। उसका साफ रीजन ये है कि अगर अल्लाह बेहतरी करे और अगर इस टाइम भी अगर अली आप करंटली अगर आप कहें कि विद इन मंथ जो है वो सिचुएशन जो है वो काबू में आ जाती है, कोई वैक्सीन आ जाती है और कोरोना थम जाता है, तो जो विंडो क्रिकेट की बहाली की जो विंडो होगी उस विंडो में फिर जो है वो आईपीएल होगा। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है कि अगर पाकिस्तान या भारत इन दोनों में से एक भी टीम अगर पुल आउट कर जाती है अपने आप को एशिया कप से, तो एशिया कप नहीं हो सकता इन दोनों के बगैर। चाहे अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश ये टीमें आए, इनमें से एक टीम आए या ना, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया इन दोनों में से अगर एक टीम ने भी कह दिया कि हम नहीं खेलेंगे तो एशिया कप वहीं पर कैंसिल हो जाएगा। तो अब अली सीधी बात है कि बीसीसीआई जो वो इस हक में नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो अगर विंडो मिलती है, क्योंकि 2 हफ्ते तो चलेगा एशिया कप, अगर अभी भी बेहतरी आ जाती है, अभी भी अगर हम कहते हैं कोरोना थम जाता है, तो फिर स्टार्ट होगी इंडिया जो है बीसीसीआई वो आईपीएल खेलेगा और आईपीएल के बाद फिर वर्ल्ड T20 होता है। और अगर कोरोना की कंडीशन नहीं थमती है तो ऑब्वियसली फिर तो क्रिकेट हो ही नहीं रही, तो फिर चांस बनेगा ही नहीं, तो फिर तो होगा ही नहीं। तो सिंपल सिनेरियो ये है कि कोई भी चांस नहीं है कि एशिया कप होगा। अलबत्ता अब जो एशिया कप होगा ये अब 2021 में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक सितंबर में ही हो जाएगा, लेकिन अब ये एक साल जो है वो शिफ्ट हो जाएगा और अगर इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे तो नेक्स्ट ईयर होगा। तो जो आप लोग हमसे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं इसका आंसर सीधा सा यही है कि एशिया कप नहीं होगा। बाय द वे वो जो जैक पा है, एक उनकी ये इस चीज को लेकर मेरी स्टेटमेंट सामने आ गई यार, वो जो चाइना की कंपनी के जैकमा उनका ये कहना है कि भाईजान जो भी आपके बिजनेस प्लान है या कुछ भी है तो उनको आप 2021 में शिफ्ट कर दे। अगर आप 2020 में अपनी जान ही बचा लेते हैं तो ये सबसे बड़ा 2020 का मुनाफा। बिल्कुल, अली बाबा अली एक्सप्रेस के जो है वो फाउंडर हैं, ऑनर भी हैं, तो बड़ी उनकी स्टेटमेंट है, बड़ा बयान उनका आया था। चलो ये सूरत-ए-हाल देखते हुए मैंने आपसे शेयर कर दिया। अच्छा, इसके बाद दाऊद जो खबर आ रही है वो आ रही है जुनैद खान की तरफ से कि जुनैद खान बड़े सीखपा हुए हैं। हमने देखा था कि जुनैद खान ने जिस तरीके का डेब्यू किया था, आते साथ इंडिया में किलियां उड़ाई थी, विराट कोहली बड़े बड़े बैट्समैनों को बोल्ड करके रख दिया था, लेकिन फिर उसी तरह जिस तरह मतलब आए थे उसी तरीके से डाउनफॉल देखने को मिला। और अब उनकी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट निकलकर सामने आ रही है और बड़े गुस्से में पीसीबी को लेकर कि भाई इन्होंने मुझे सिर्फ एशियन कंडीशंस में यूज किया है, भाई इन्होंने मुझे यूज ही नहीं किया। देखिए बिल्कुल वो अगर आप देखें तो बिल्कुल अली ठीक कह रहे हैं, क्योंकि 22 टेस्ट मैचेस जो खेले हैं ये जुनैद खान ने, उनमें से 18 उन्होंने जो है वो यूएई, बांग्लादेश और इन कंडीशंस में श्रीलंका यहाँ पे उन्होंने खेले हैं और सिर्फ 4 उन्हें बाहर मौका मिला। और अगर आप जो पाकिस्तान टीम नंबर 1 रही थी या जब यूनुस खान की शानदार बैटिंग थी, जो उन्होंने अपने ईयर में सबसे ज्यादा जो सेंचुरियां भी स्कोर की उस पूरे अपने मिसबा की कैप्टनसी में, और मतलब शानदार उनकी बैटिंग चल रही थी और फिर पाकिस्तान नंबर 1 भी बना था मिसबा की कैप्टनसी में, तो वहां पे जहां हम क्रेडिट देते हैं अजहर अली को देते हैं, यूनुस खान को देते हैं, मिसबाउल हक को देते हैं, तो वहां हमें क्रेडिट देना पड़ेगा जुनैद खान को भी, क्योंकि फास्ट बॉलर ये जुनैद खान थे जो फाइफर भी जो लेते थे, विकेट्स भी खूब लेके दिए हैं। क्योंकि जब आप देखें जब 2011 के 2010 के बाद जो है वो जब ये मोहम्मद आमिर भी नहीं थे, वहाब रियाज भी टीम में उस समय जगह नहीं बना पा रहे थे, तो मोहम्मद इरफान और जुनैद खान ही थे जो हमें विकेट्स निकाल के देते थे। चाहे आप साउथ अफ्रीका में जो हिस्टोरिकल सीरीज जीते हैं जिसका क्रेडिट मिसबा ने अपने सर लिया हुआ है, जब डिमिनी बैटिंग कर रहे थे तो एक ओवर में 9 रन रह गए थे, वो जुनैद ने ही बचा के दिया था। और दाऊद देखा जाए तो वर्ल्ड कप 2019 में बेचारे के साथ इतनी ज्यादती हुई थी, तो रख दिया और उसको बिठा के रखी रखा। अगर आपने बिठाना ही तो इस बेचारे को वहां बिठा देते। क्योंकि अगर जुनैद होते तो जुनैद को शायद खेलने का मौका भी मिलता, और चैंपियंस ट्रॉफी में भी जुनैद को सिर्फ 3 मैचेस खिलाने का मौका मिला था और जुनैद ने मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी थी, ऊपर से विकेट लेके दी थी। इंडिया के खिलाफ हमेशा वो इंपैक्टफुल रहे और आपका मैच था इंडिया के खिलाफ वहां पे। क्योंकि देखिए अली, और इंडिया के खिलाफ आपने जो बात की कि इंडिया के खिलाफ जो विराट, इनका जो रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, इंडिया के खिलाफ क्यों रहा है? क्योंकि इंडिया जब भी पाकिस्तान के खिलाफ जीता है तो सिर्फ एक ही बंदे ने इंडिया की तरफ से रन बनाए और वो विराट कोहली है। विराट कोहली हमेशा, अगर आप एक डिकेड उठा लेना अली, 2010 से आप उठा लें तो सिर्फ विराट कोहली रन बनाते हैं और पाकिस्तान उसी वजह से नहीं जीत पाता। और जुनैद के अगर रिकॉर्ड की बात की जाए अगेंस्ट विराट कोहली तो 24 गेंदें फेंकी है विराट को और 3 मरतबा आउट किया है और विराट ने सिर्फ 3 रन बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप विराट के एवरेज देखें अगेंस्ट जुनैद खान तो वो 1 रन किया है। और जब भी, और अली उसके अलावा भी अगर आप देख लें कि जब जुनैद खान जिस मैच में खेल रहे होते हैं, 2 मैचेस में खेले हैं, एक पाकिस्तान जो एशिया कप का भी जीता था, वहां पे भी विराट कोहली जल्दी आउट हो गए थे। तो जिस मैच में जुनैद खान खेले हैं, इवन बेशक जुनैद ने विराट को आउट नहीं भी किया,
उस मैच में विराट से रन्स नहीं बने, तो आप कह सकते हैं कि जुनैद की मतलब बॉलिंग बहुत अच्छी है अगेंस्ट स्पेशली विराट कोहली। एट द एंड ऑफ द डे बात करने का मकसद ये है कि जुनैद खान अब तपे हुए, उन्होंने स्टेटमेंट जारी की, लेकिन पीसीबी ने इतना जबरदस्त किस्म का टैलेंटेड बॉलर दाऊद जाया कर दिया। बिल्कुल, और अली इस टाइम मेरा और आपका तो बिल्कुल हमारा इस शो की तरफ से हमारा तो यही मुतालबा है कि जब आमिर और वहाब आपके पास टेस्ट स्क्वाड में शामिल नहीं है और आप इंग्लैंड जा रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया से हार कर आए हैं, टेस्ट सीरीज बुरी तरह हार कर आए हैं, आप बिल्कुल आपने कॉम्पिटिटिव क्रिकेट भी नहीं खेली जो टेस्ट आपने ऑस्ट्रेलिया में खेले हैं, और मुझे वही डर नजर आ रहा है कि आप कहीं आपकी बॉलिंग उसी तरह आपको लेट डाउन ना कर दे इन इंग्लैंड भी। तो आपको चाहिए कि आप जुनैद को रखें, एक्सपीरियंस बॉलर है शाहीन, जुनैद और अब्बास अगर आपकी बॉलिंग लाइनअप में होंगे टेस्ट मैचेस में तो कुछ नजर आएगा, साथ नसीम शाह आपके पास होंगे तो आपका पूरा बनेगा, एक टेन्योर बनेगा। और अली जुनैद को हमने देखा है कि जुनैद की जो वैरायटी है, जुनैद टेस्ट मैचेस में इवन वो दुबई में इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे होते हैं, यूएई में उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी है, अगर यही जुनैद आपको इंग्लैंड में अगर बॉलिंग करते हुए दिखाएंगे तो मुझे पूरी है कि अली मैनचेस्टर हो गया, साउथहैम्पटन हो गया, जुनैद ने विकेटें खेलना शुरू कर देनी है, कंडीशन को सबसे अच्छा ये यूज करेंगे। फिलहाल तो जुनैद खान ने यह भी कहा कि 2015 में जो है वो मुझे पूरी बाकायदा नेशनैलिटी मिल रही थी इंग्लैंड की तरफ से, खाली मेरा पेपर वर्क रह गया था, लेकिन मैंने पाकिस्तान को छोड़कर नहीं गया। लेकिन पीसीबी को सोचना चाहिए, अली मिसबा को सोचना चाहिए कि एटलीस्ट जो है वो फिलहाल 25 खिलाड़ियों में जुनैद को लेकर चले जाए। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये। अच्छा दाऊद, इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो वसीम अकरम के हवाले से आ रही है। दो स्टेटमेंट वसीम अकरम की तरफ से निकलकर सामने आ रही हैं। नंबर 1 स्टेटमेंट उन्होंने दिया हारिस सोहेल को लेकर, जो कि बड़े शानदार किस्म के बैट्समैन है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन पिछले कुछ टाइम से जो रन्स नहीं कर पा रहे और काफी तनकीद का सामना उनको। सेकंड स्टेटमेंट उन्होंने बड़े मजे की दी है, वो मिसबाउल हक के ऊपर दी है। पहले नंबर 1 स्टेटमेंट बात कर लेते हैं जो कि उन्होंने हारिस सोहेल को लेकर दी है। हारिस सोहेल के हवाले से क्या कहना है? अली बहुत बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने जारी की और मेरे ख्याल से बहुत ही जो उनकी आई है क्रिकेट को जो समझते हैं वसीम अकरम, उस तरह कोई भी नहीं समझ सकता, बहुत समझते हैं और बहुत जबरदस्त उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि बाबर की अगर आप उठा के कोई देखें प्लेयर जो पाकिस्तान का वाइट बॉल इवन रेड बॉल क्रिकेट में भी ओडीआई और टेस्ट में जो बेस्ट है, वो कहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ हारिस सोहेल है। वो कहते हैं हारिस को खाली चाहिए कि वो अपनी फिटनेस पे काम करे, थोड़ा बहुत ध्यान रखे, क्योंकि वो अगर फिटनेस पे काम रखेंगे, अपना थोड़ा सा वेट लूज करेंगे तो इनसे बेहतर कोई प्लेयर हो नहीं सकता। और अली अगर आप इमेजिन करें पाकिस्तान में अगर ओडीआई और टेस्ट इवन अगर बाबर आजम और हारिस सोहेल जैसे अगर हमारे मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा लॉन्ग टर्म खेलते हैं, इवन 2023 वर्ल्ड कप तक जाते हैं, आबिद अली अगर आपकी इस लाइनअप में होते हैं, हारिस सोहेल और बाबर आजम की जो मिडिल ऑर्डर है, तो हमारा मिडिल ऑर्डर मुझे लगता है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, हमारे बहुत चांसेस बन जाएंगे वर्ल्ड कप जीतने, बहुत चांसेस बन जाएंगे, हमारी बैटिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और यही बात जो है वसीम अकरम ने कहा, उन्होंने कहा कि अगर मैं ओडीआई में अगर बाबर के बाद देखता हूं कोई प्लेयर तो वो सिर्फ और सिर्फ हारिस सोहेल ही देखता हूं। सही हो गया। अच्छा दाऊद, इसके बाद जो खबर निकलकर वो बड़े मजे की है, वो बल्कि सेकंड स्टेटमेंट ही है उनकी। वसीम अकरम से पूछा गया कि भाई मिसबाउल हक को अगर आउट करना हो तो ये तो आपके लिए बड़े टफेस्ट बैट्समैन होंगे, इसके बदले में क्या कहा जी वसीम अकरम? अच्छा, एक जो वो बता रहे थे कि एक चीमा साहब हैं जो ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैनेजर भी रहे हैं, तो वो इनके साथ बातचीत भी कर रहे थे, तो उन्होंने भी बताया साहब, वो कह रहे थे कि जो फिंच है इंग्लैंड के जो फास्ट बॉलर हैं वो बॉल कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि स्टीव फिन, तो उन्होंने कहा था कि मिसबा को आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब तो वसीम अकरम ने कहा कि यार कोई मिसबा नहीं, अगर मैं 4 बॉलें डालूं मिसबा को तो हर चौथी गेंद में जो है वो मिसबा को आउट करूं, तो ये बड़े मजेदार बात है। लेकिन बात अली ये है ना कि मिसबा जो है ना वो बॉल को रोकते हैं, तो जब वो इतना रोकेंगे तो इतना आसान होगा नहीं वैसे वसीम अकरम के लिए, क्योंकि मिसबा ने बॉल सिर्फ लीव ही करनी है। अगर करो वसीम अकरम की ना आपने डिलीवरियां नहीं देखी, वो भाई जहां से बॉल वो घुसाते हैं ना, कोई नहीं घुसाता। बात ठीक करें, क्योंकि मिसबा की खाली जो है उन्होंने खाली बॉल को रोकना ही होता, जब वो रोकेंगे तो। लेकिन यह है कि वसीम अकरम जिस लेवल के थे, सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा, इनको वो बॉल डालते रहे हैं, तो उस तरह जो है उनके लिए बिल्कुल रिकी पॉन्टिंग, बड़े बड़े प्लेयर्स, वार्नर, वो हेडन और गिलक्रिस्ट, तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वो इनको आउट कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने तो कहा कि मैं हर चौथी बॉल में इन्हें आउट करूंगा। इसके अलावा वसीम अकरम ने एक और भी स्टेटमेंट अली जारी किया पीएसएल और आईपीएल को लेकर जी। उनसे पूछा गया कि किस, वो कह रहे हैं जो फॉरेनर प्लेयर्स हैं, मैंने उनसे पूछा कि पीएसएल और आईपीएल में फर्क क्या है, आप लोगों को क्या चीज देखने को मिलती है, तो उनका ये कहना था कि जो आईपीएल है उसके अंदर बॉलिंग इतनी क्वालिटी की नहीं होती, जबकि पीएसएल के अंदर हमें बॉलिंग बहुत क्वालिटी की फेस करनी है। उन्होंने कहा कि बॉलिंग क्वालिटी बहुत हाई है जिसकी वजह से रन्स भी नहीं बन पाते। और अली ये काफी हमने स्टेटमेंट भी देखा, अगर आप इवन क्रिस गेल को ले लें, उनका पीएसएल में रिकॉर्ड देख लें तो कुछ भी नहीं है, और वही वो जाके जब आईपीएल में जाते हैं तो रन्स बहुत बनाते हैं। डीजे ब्रेवो की अगर आप ब्रेवो की बैटिंग देख लें, कुछ भी नहीं रही है, वही आईपीएल में जाके रन्स बनाते हैं। और भी मैकेलम, एबी डिविलियर्स को इवन ले लें तो काफी सारे प्लेयर हैं जो पीएसएल में आए उनसे रन्स नहीं बने। उसकी वजह यह है कि पीएसएल में हमने देखा है कि 2 से 3 पक्के फास्ट बॉलर और बहुत ही जेन्युइन बॉलर होते हैं, पर आप आईपीएल में देख लें तो क्वालिटी ऑफ बॉलर जो है, बेशक फॉरनर की भी अगर आप बात कर लें तो बॉलर्स कम होते हैं एज कंपेयर्ड अगर आप पीएसएल की अगर आप ले लें। तो यही बात जो वसीम अकरम ने कहा है कि जो क्वालिटी है बॉलिंग की वो जो पीएसएल में वो बहुत ज्यादा है। सही है। और लास्ट में दाऊद जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो ये तौफीक उमर की जो कंडीशन है
वो अब कोरोना के लिहाज जो थी, उनको कोरोना हो गया था, अब खबर ये आ रही है कि उनकी कंडीशन बहुत अच्छी हो गई है और वो सेहतमंद हो गए। बिल्कुल सेहतमंद हो गया और अली बहुत अच्छी बात है क्योंकि उन्होंने टेस्ट करवाया था, 2 बार टेस्ट करवाया और दोनों बार जो है वो नेगेटिव आ गया, तो बहुत अच्छी बात है और हमारी भी दुआएं भी उनके साथ थी और अब वो बिल्कुल सेहतयाब हो चुके हैं और जिंदगी मामूल की वो जी रहे हैं। सही है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो आई होगी पसंद। अगर आई है पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाना नहीं भूलना और दाऊद को फॉलो करें इंस्टाग्राम में, दाऊद मौजूद, मुझे आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नाम से। फिर आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।